हेलो, खमागणी कोमोसावा। आज का वीडियो जो है, जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका अपॉइंटमेंट, ये सब जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अब आज के वीडियो में हम उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। सहायक लोक अभियोजक क्या होता है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इसके प्रोविजंस कहाँ पे है, और क्या एक पुलिस ऑफिसर सहायक लोक अभियोजक बन सकता है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि वॉच कीजिए इस वीडियो को, या जो भी दूसरे वीडियोज़ हैं उन सबको पूरा देखिए, स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने ये टॉपिक्स पहले पढ़ रखे हैं तो भी अच्छा है, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपके लिए नया है तो एक लीगल अवेयरनेस हो जाएगी, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आप ये टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, लॉ एस्पिरेंट्स जो भी है, प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। चलो, लेट्स स्टार्ट। Today we will discuss about the assistant public prosecutor, सहायक लोक अभियोजक। इसके प्रोविजंस सेक्शन 25 CRPC में है, धारा 25 दंड प्रक्रिया संहिता। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग any prosecution in the court of magistrate। राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा। किस लिए? अभियोजन के संचालन के लिए। अब इसमें एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। पहली, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और कहाँ करता है? कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। जब हमने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड पढ़े थे तो हमने उसमें एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में भी पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट? पहला, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में संचालन के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा। तो पहला तो हमने पॉइंट पढ़ा कि राज्य सरकार नियुक्ति कर सकती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी किसी पर्टिकुलर केस के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए भी सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट, ये तीसरी प्रोविजन ये कह रहा है कि where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, then the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case। अब ये पॉइंट कह रहा है कि जब भी जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं हो किसी केस के लिए, तो जिला मजिस्ट्रेट, हमने पढ़ा था जिला मजिस्ट्रेट के बारे में, तो जिला मजिस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर केस के लिए किसी को भी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, तो अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट भी किसी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इफ
that a police officer shall not be appointed. Point 1. If he has taken part in the investigation into that offence with respect to which the accused is being prosecuted. Or second point, if he is below the rank of inspector. लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर उसने उस अन्वेषण, जो भी पर्टिकुलर केस चल रहा है, उसके अन्वेषण के मामले में अगर उसने पार्टिसिपेट किया है। यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण के मामले में पार्टिसिपेट किया है तो उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और, अगर उसकी रैंक इंस्पेक्टर रैंक से लो है, से कम है, तो भी उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। हम एक बार और देख लेते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के प्रोविजंस सेक्शन 25 ऑफ CRPC में है। पहला है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और कहाँ पे करेगा? कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। सेकंड प्रोविजंस हमने पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। और थर्ड ये है कि अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट भी किसी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर इफ़ ही हैज़ टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट ऑफेंस, और अगर उसकी रैंक इंस्पेक्टर रैंक से कम है। तो अब हमारा सेक्शन 25 क्लियर हो गया। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बार वापस कह रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। थैंक यू।